है हमारा प्रोडक्ट, हमारा कॉन्सेप्ट, और हम भी अच्छे हैं जी, है कि नहीं? लेकिन आपने बोला नहीं करना चाहते। मैं थैंक यू क्यों बोला आपको? क्योंकि दुनिया में ना बहुत माइनर केसेस मिलेंगे जो व्यक्ति सब कुछ अच्छा लगता है और वो सामने वाले के मुंह में बोल देता है मैं फिर भी नहीं करूंगा। ये गट्स भाई साहब हर किसी में नहीं होते। मुरीद हो गया मैं आपका, काम करें ना करें बात की बात है। अच्छा पहले मुझे बात बताओ मेरे को, आप करते क्या हो? काम करता हूँ, खेत में काम करता हूँ। अच्छा जी, और? बस खेती का काम है जी। भाई साहब बहुत बढ़िया, आप किसान हो। अरे आपकी वजह से तो हम ये सारा आइटम बेच रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं। आप जैसे भाइयों की वजह से तो जब कोई लवेरा उगाता है, कोई नौनी खेती करता है, कोई कुछ, तब भी हम इसको मिला करके बना करके दे पाते हैं। सही है। तो जी आपको हर चीज अच्छी लगी, मतलब पैसे का वो मतलब नहीं है, प्यार नहीं आपसे पैसे से नहीं है भाई, एक ही तो वजह है। देखो आदमी काम क्यों करता है प्रेम जी? भाई काम करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, मेहनत करेगा, दिन रात भाग दौड़ करेगा, कुत्ते की तरह घिसेगा, गधे की तरह ढोएगा, सलाह क्यों? पैसा चाहिए। तो इस बात से मुझे आपकी यह समझ में आता है कि आप एक बहुत संतुष्ट प्राणी हो, आप लाइफ से खुश हो, आप जिंदगी में संतुष्ट हो, आपको कह करने की जरूरत नहीं है, आप जगह जगह नहीं भागना चाहते, आप लोगों से नहीं मिलना चाहते और अपना नहीं सुनना चाहते क्योंकि आपको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर ऐसा ही है? सही बात है? सही है। हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात लगी सर मेरे को। देखिए छोटी सी बात आपसे मैं कहना चाहूंगा कि हकीकत में ना क्या होता है प्रेम जी, मैं नहीं कह रहा मेरा बिजनेस कीजिए, और सही महीने का बात बोल दूं मैं आपको, मैं आपका बिजनेस कराऊंगा भी नहीं, मैं कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि सर मैं मुर्दे लोग इकट्ठे करता भी नहीं। मेरे बिजनेस की कैपेसिटी नहीं है ना कि मैं मुर्दे व्यक्ति को कंधे पे लेके डिचकूं। साला मुर्दे बंदे को कंधा में 500 मीटर दे सकता हूँ, आधे घंटे दे सकता हूँ, मुर्दे व्यक्ति को मैं अपने कंधे पे 25 साल नहीं झेल सकता। आप ही नहीं झेलोगे। सही है? मतलब मुर्दा का मतलब जिस व्यक्ति में कोई चाहत नहीं है तले में, जिसमें कोई इच्छा नहीं, जिसमें कोई ललक नहीं है, कोई लगन नहीं है, वो मुर्दा ही एक तरीके से। तो इसलिए मैं आपको काम कराऊंगा भी नहीं। पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, छोटी सी एक बात, आप मुझे सिर्फ ये बात का जवाब दे दीजिए, एक जवाब भी नहीं है, अपन डिस्कस करने भाई के साथ, है ना? परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। प्रेम जी ये ऑडियंस है, ये कुछ ही बोल सकती है, गुस्सा नहीं करना है। खोल डाउन बोल सकते हैं ये। सही है? एक ही है, मतलब दूसरे का प्लानिंग है। देखिए एक ही क्यों बोले? सही है। आप समझिए, अब पॉइंट पे आते हैं। सही है? तो जी घर में मतलब, अच्छा मुझे एक बात बताइए भाई साहब, ये मदर फादर हमारे आपके जो हैं, ये बीवी है, बच्चे, ये आप ही के हैं? नहीं, ऐਵੇਂ पूछना है, ऐਵੇਂ पूछना है। सही है? ये अजीब सवाल है, सामने वाला गुस्सा आएगा, मुझे इसको गुस्सा ही दिलाना है, इसका कोई सवाल ही नहीं है, ये कोई सवाल ही नहीं है ना। अब लेकिन मैं बैठ गया तो भाई साहब लेके जाऊंगा कुछ ना कुछ, खाली हाथ में जाऊंगा नहीं। तो मुझे इसको गुस्सा दिलाना है। क्या बोला भाई साहब? आप ही के हैं? कोई शक है? नहीं। इन्होंने सोच के बता दिया, इन्हीं के हैं, सोच कर बता, और एक बार भी देना पड़ेगा आपको। सोच कर बता दिया, इन्हीं के हैं। आप ही के भाई साहब? देखो मतलब छोटी ये सवाल, देखो प्रेम जी आपको एक बात मेरी बुरी लगी होगी, और ये बड़ी अजीब सी बात है एक्चुअली ना, क्या करें कि हकीकत में लाइफ ना बड़ी अजीब है, और मुझे ना ये अजीब सवाल पूछना पड़ा। क्यों?
क्योंकि अपने का मतलब, ये तो मुझे पता है बीवी आपकी शादी आपसे, तो बीवी आप ही की हो। मैंने क्यों पूछा? बीवी बच्चा अपना है, मतलब अपना किसे बोलते हैं हमारा? अपना उसे बोलते हैं जैसे अपने, हम अपनी माँ बाप की अपनी औलाद थे, सही है। अपना उसे बोलते हैं जब मैं खुद को ना देखकर मेरे अपने, जिसे अपना मैं बोलता हूं, मेरे अपने की क्या ख्वाहिश है, मेरे अपने की क्या रिक्वायरमेंट है और मेरे अपने की क्या चाहत है, वो मुझे पता है। और जो उस ख्वाहिश, उस चाहत, उस इच्छा के लिए जो व्यक्ति काम करता है, उसके लिए शायद टाइम से खाना ना मिले, कोई टेंशन नहीं, अपनों के लिए काम कर रहा हूं ना। उसके लिए शायद टाइम से नींद ना मिले, कोई टेंशन नहीं, अपनों के लिए दौड़ रहा हूं ना। उसके लिए शायद जिंदगी में कोई ऐसा आराम नहीं मिले, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अपनों के लिए तकलीफ झेल रहा हूं ना, सही है। याद करो ना, भाई साहब ऐसा बोलते तो हैं, इस दुनिया में माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। क्यों? क्योंकि 9 महीने पेट में झेला है तो अब हम पैदा हुए। क्यों है? क्योंकि हम उसकी अपनी औलाद थे। कि पड़ोसी औलाद को आप कंधे पे 9 महीना छोड़िए 9 घंटे भी नहीं बैठा सकते। अपनी थी तो 9 महीने पेट में झेल लिया। रात में अपन ने सुसु कर डाली थी, डायपर चेंज कर दिया, टॉवल चेंज कर दिया, गिले में मम्मी थी, अपन फिर भी सूखे में सुला दिए गए थे। घर में साली भैंस नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी हम रो दिए थे, निप्पल दूध का मुंह में दे दिया गया था। कैसे भी दूध लाया गया, कोई टेंशन नहीं थी। जब स्कूल में अपन गए थे, चाहे पाजामा काट के कच्छा बनाया, चाहे पैंट को काट के निकर बनाई, लेकिन निकर, बनियान, टी शर्ट जो भी रिक्वायरमेंट थी वो दे दी गई थी। हमने रो रो के बोला साइकिल चाहिए, औकात नहीं थी, लेकिन फिर भी साइकिल ला करके दे दी थी। सही बात है। खेत में खाद डालने के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी पापा ने हमारा ट्यूशन कहीं लगवा दिया था। प्रैक्टिकल है दोस्त मेरे। शायद बाप ने कभी जिंदगी में कभी फिल्म थिएटर में ना देखी हो, लेकिन हमने जब स्कूल लाइफ में अपन रहे थे, ना जाने कितनी बार पापा की पॉकेट मनी से अपन स्कूल की दीवार जंप करके हम धर्मेंद्र की फिल्म देख करके आ चुके, क्योंकि हम उनके अपने थे और वो हमारे अपने थे। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि अगर वाकई में आपके अपने हैं, हमारे अपने हैं, आप संतुष्ट हो, आप खुश हो, आपको नहीं रिक्वायरमेंट आपको कार की, आपको नहीं जरूरत आपको प्लेन की, आपको नहीं इच्छा है होटल 5 स्टार में बैठने की, क्योंकि आपकी एक ही बात का मानना है, 5 स्टार में जाए या ढाबे में जाए, घर में खाएं। अरे दाल तो दाल ही है, दाल तो दाल ही है, पनीर तो साला पनीर ही है। फिर क्या करना, होटल 5 स्टार में बैठ करके प्लेट के 500 रुपए देने के, ढाबे में बैठेंगे रुपए 50 में खा लेंगे। इंसान संतुष्टि खाकर खुश हो जाता है। क्या खाकर? इंसान संतुष्टि खाकर खुश हो जाता है, क्योंकि प्लेट पनीर की जब ढाबे में खाते हैं रुपए 50 की मिलती है, उसके अंदर पीस 5 आते हैं। उसी पनीर प्लेट को हम अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं तो हमें रुपए 80 की मिलती है, पनीर की पीस वही 5 आते हैं, पर प्राइस 80 होता है। वही पनीर की प्लेट रुपए 250 हो जाता है, होटल से 3 स्टार हो जाता है, पीस वही 5 होते हैं। और भाई साहब प्रेम जी, हम और आप नहीं जाना चाहते, हमारी इच्छा नहीं है, वही पनीर की प्लेट 5 स्टार में जब बैठते हैं तो पनीर की कीमत 450 रुपए हो जाती है, पीस 5 ही होते हैं। पर कोई सर्विस देने वाले का चीज लड़की होती है, बढ़िया स्लो मोशन का म्यूजिक बज रहा होता है, खुशबू वहां पर रूम फ्रेशर की आ रही होती है, प्लेट की कीमत तो वही, प्लेट के अंदर पीस वही 5 है, लेकिन कीमत 450 है। तो आप और हम वो व्यक्ति आम आदमी हैं जिन्हें पनीर से मतलब है, सुविधा से मतलब नहीं है। लेकिन कुछ इंसानों को जिंदगी में सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और हमेशा इस दुनिया में कीमत सुविधाओं की दी जाती है, सामान की कम दी जाती है। तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में एक सवाल एक बारी पूछ लेना, एक ही बात है साहब अपने बच्चे से, बेटा जिस स्कूल में तू पढ़ता है सच्ची बता, आपके पापा की कसम खुश है? खुश है? शायद जवाब आएगा, पापा नहीं, मैं तो फलाने में जाना चाहता हूँ, वहाँ बस लेने आती है, वहाँ बढ़िया बेंचेज है, एसी स्कूल है। खुश नहीं है, फिर हम बाप हैं? बड़ा मत माना मेरी बात का, खुश नहीं है और फिर हम बोलते हैं हम बाप हैं। आप खुश हो, आप संतुष्ट हो। औलाद से पूछना, क्या बेटा तू ये रात में जनवरी महीने में तो धुंध गिरती है, क्या तू मेरे खेत में चलेगा पानी देने के लिए? बोले पापा बिस्तर से बाहर निकलने में सर्दी लगती है, तू रात में पानी देता प्रेम भाई साहब, आपको नहीं लगती है? खुश हो?
औलाद नहीं आना चाहती है। तू अप्रैल महीने में गेहूं की कटाई करता है, पसीना यहां से शुरू होता है, यहां से निकलता है और यहां से नीचे निकल जाता है, और तू घिस घिस घिस। औलाद से पूछ बेटा चलेगा? वो उस अप्रैल महीने में खाना लेकर खेत में आने के लिए भी खुश नहीं है। आप खुश हो, आप बाप हो, लेकिन आप बाप हो वो खुश नहीं है। उसे चाहिए अच्छे कपड़े, उसे चाहिए अच्छा स्कूल। बीवी से एक बार सवाल कीजिए, शादी कितने साल हो गए भाई साहब? 10 साल। 10 साल। एक बार बताना, 10 साल में आज तक 9 बारी शादी की सालगिरह आ चुकी होगी। रियलिटी बताना ब्रदर, जब शादी होती है तो हर बीवी उम्मीद, जैसे आपने एक उम्मीद की होगी, शादी हुई तो मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत हो, मेरी बीवी बड़ी नेक नीति वाली हो, मेरी बीवी बड़ी संस्कारिक हो, सही है? तो ऐसी बीवी उम्मीद करती है मेरे हस्बैंड बड़े खूबसूरत हो, मेरे पति बड़ा अच्छा कमाते हो, मुझे हर सुख सुविधा दे पाए, मुझे गोवा घुमा दे, मुझे मनाली घुमा दे, मुझे नेपाल घुमा दे, मुझे वहां घुमा दे। भाई सब कहाँ कहाँ घुमा दिया? घर से खेत, खेत से घर, और घर से मायके, मायके से घर, और कहाँ घुमाया? हरिद्वार ले गया था। हरिद्वार ले गए, पौड़ी डुबा के ले अपने पाप धुलाई कर ले, सही है? कौन से पाप? कौन से पाप? तू गरीबी में पैदा हुई, गरीबी मरेगी तेरा पाप, ले डुब के ले, डुब के ले, डुबा के ले आया उसको, सही है? लेकिन कभी बीवी से पूछा, अरे आज तक हमने 10 साल में 9 बार शादी की सालगिरह में 10,000 की साड़ी पता नहीं कभी गिफ्ट दे के नहीं दी है, पर वो चाहती तो भाई साहब नहीं पता हमने कभी उसको नेकलेस हीरे का हाथ दिया कि नहीं दिया सोने का हर सालगिरह पे, लेकिन चाहती तो है। आप नहीं दोगे। होली के वक्त पड़ोसन को देख के सोचती काश मेरी बेटी साड़ी होती। कई बार ऐसा भी होता है कि पड़ोसी के पति को देख के सोचती है काश मेरा पति भी ऐसा होता है। बुरा लगता है भाई साहब, बुरा लगता है, सही है? वो बात कड़वी है, लेकिन दोस्त मेरे प्रेम सच्ची है। जिंदगी बड़ी कड़वी है, एक्सेप्ट करनी बड़ी मुश्किल है, पर करनी तो पड़ेगी। आपको पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे बताइए क्या आप उस ऊपर वाले को मानते हो? मानते हैं। आस्तिक हो? शुक्र है, नास्तिक तो नहीं हो। तो मंदिर में जाते हो कभी कभी? हाँ कभी कभी। दो बत्ती भी करते होगे? अरे भाई साहब मुझे एक बात बताना, फिर तू कैसा इंसान है? तू ना बच्चे का, ना बीवी का, ना बाप की सोचता, अपना संतुष्ट है। अरे ऊपर वाले के लिए काम करो, ऊपर वाला खुद बोलता राम को मेरी पूजा करनी है, धूप बत्ती लगानी पड़ेगी। देव दर्शन वाला धूप बत्ती 10 रुपए में देगा। अगर तू मेरी आराधना करता है चद्दर चढ़ाएगा, पैसे देने पड़ेंगे। अगर तू मेरी आराधना करता है, मुझे पूछता, मुझे मानता है, तो घी का दिया लगाना पड़ेगा, और घी 600 रुपए केजी है। अब तो बोलेगा घी तो मेरे घर में होता है, भैंस मेरे घर में है, तो तू तेरे घर में भैंस तो है, लेकिन खल चूरी तेरे घर में तो नहीं है। वो तो लाता होगा, पैसे माफी होगी, उसे बोलते मुझे जरूरत नहीं पैसे खर्च कीजिए हैं। माता के दर्शन करने का वैष्णो देवी जाना है, टीटी किराया लेगा, टिकट देना पड़ेगा, तो बोलेगा नहीं मैं तो माता के पास जा रहा हूं। तो माता बोलती हरामजादे, गीता में खुद लिखा हरामखोर, कोई जरूरत नहीं तुझे मेरे पास आने की, मत्था फोड़ने की साला पत्थर पे। तो अपना कर्म कर, कर्म यही है जो तेरे अपने हैं उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर, हर जरूरत को पूरा कर। उसके लिए तुझे कैसा भी काम करना पड़े, कितना भी तपना पड़े, रात में जगना पड़े, मेहनत करनी पड़े, और अच्छा काम करके अगर अच्छी नीयत के साथ मान सम्मान और माल अगर मिल जाए वो काम कर, तभी अपना है। पैसे की जरूरत नहीं है प्रेम जी, सही है? पैसे की रिक्वायरमेंट मैं आपको दुआई नहीं कराऊंगा, मुझे धंधा नहीं कराऊंगा मुझे आपसे, मत करो। इस इंडिया में 125 करोड़ की आबादी है, मुझे वो लोग चाहिए जिनके अंदर दिल है और जो अपनों को प्यार करते हैं और जो इंसान है। मैं अपनों के लिए काम करता हूं दोस्त मेरे, मैं भी 2 रोटी खाता हूं, दाल खाता हूं, पैसा मैं भी नहीं खाता, पर मेरे भी घर में परिवार फैमिली है, मेरे भी भाई है, मेरे भी माँ है, मेरा भी बाप है, उनकी जिंदगी तकलीफ है, दर्द भी होता है, बीमार भी होते हैं, पर जिंदगी में एक ही बात के लिए काम करता हूं, जिंदगी में जब तकलीफ हो, जब बीमार हो, सला घर में ATM कार्ड हो, ATM मशीन में डाले निकाल ले, डाले निकाल ले, डाले निकाल ले, तो याद है औलाद हो तो ऐसी हो। इसलिए काम कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हो? बच्चों ऊपर करने के लिए पक्की बात है। तो साथ आने का, मेहनत करने का, काम करने का। जब इंसान छोटा बच्चा बड़ा होता है तो कच्छे को छोड़ के निकर में आता है, निकर छोड़ के पैंट में आता है, चप्पल से नंगा शुरू होता था, फिर चप्पल छोटी पहनता है, 2 नंबर, छोटा 3 नंबर, छोटा 4 नंबर, फिर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अरे वक्त के साथ हर चीज का साइज
बदलता जाता है। और दुनिया का दस्तूर है दोस्त मेरे जिंदगी के अंदर, अगर जिंदगी में बदलाव नहीं होएगा, हर चीज में बदलाव जरूरी है। अगर सांप हर साल अपनी खाल अगर नहीं छोड़ेगा, सांप जिंदा नहीं रह पाएगा, उसे खाल बदलनी पड़ती है। ये जादू फसल में पानी देता है, खाद डालता है दोस्त मेरे। ये पेड़ जो तेरे बाहर खड़े हैं, हर साल अगर ये पेड़ अपने पत्ते नहीं छोड़ेंगे तो दोबारा हरे नहीं हो पाएंगे। प्रेम बाबू बात को समझे मेरी ध्यान से। तो इससे पहले बीवी छोड़ के भाग जाए, इससे बेहतर है अपनी सोच को बदलिए, अपना फैसला बदलिए और कुछ अच्छा काम कीजिए। साथ मिलकर काम करते, दुआओं का काम है। आप मेरे साथ करते हैं। शुक्रिया।